अब देखो हम जो है वो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो है राइट कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो देखो कंक्लूजन यानी कि नतीजा, क्या नतीजा इसको हासिल हुआ रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड एक आपको पता है साइंटिस्ट था, जिसने एक एक्सपेरिमेंट करवाया था, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको जो मतलब उसको जो लगा, जो नतीजा, जो उसको रिज़ल्ट मिले, वो पूछा गया है इसके अंदर ना। तो वो रिज़ल्ट को मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और लिखना कैसे वो भी इसके वीडियो में मौजूद है। तो देखो ये एक्सपेरिमेंट्स इस तरीके से उसने कुछ किया है कि यहाँ पर उसने जो है वो एक पार्टिकल को पास करवाया है। देखो ये जो बीच में ना ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये समझना बात को। अब ये जो है वो इसकी एक समझ लो एक पूरी कवरिंग है यहाँ पर। अब यहाँ इसने न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से इसने जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें रिजल्ट इसको क्या क्या मिले वो पूछा गया है, और वो पेपर में भी इस तरीके से पूछा जाएगा, कंक्लूजन दे दिया जाएगा या फिर रिजल्ट दे दिया जाएगा कि आप लिखें, और दोनों के मायने एक ही होते हैं, रिजल्ट या कंक्लूजन। तो पहला इसका क्या है, देखो पहला जो है इसका कंक्लूजन वो ये बता रहा है इस रदरफोर्ड के मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल पास विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो पहला जो पॉइंट है इसका वो ये बताता है कि बहुत सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सिंपल एज डैट कि इस न्यूक्लियस से आसानी से पास आउट हो गए। बिल्कुल देख रहे हो ना, सीधे सीधा ये बिल्कुल आसानी से पास आउट हो गए, कोई मसला ही नहीं हुआ इन पार्टिकल्स को, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ विदाउट डिफ्लेक्शन के थ्रू, और ये डिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहे। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, दूसरा पॉइंट बता रहा है कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिकॉइल बैक एट एन एंगल 180। अब दूसरा पॉइंट ये बताता है कि ये जो कुछ सिर्फ चंद पार्टिकल्स कुछ ऐसे भी नज़र आए कि वो जो है वो अपनी बैकवर्ड मूवमेंट शो की उन्होंने, जैसे कि ये पार्टिकल्स यहाँ पर गया और यहाँ टकरा के वापस आया, यानी कि रिकॉइल हुआ, रिकॉइल बैक हुआ, और 180 डिग्री के उससे हुआ, 180 डिग्री के एंगल से ये जो है वो बैक आया, ठीक है, टकरा के वापस आया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकता है आपके एमसीक्यूज़ के लिए। तीसरा पॉइंट उसने क्या नोट किया, तीसरा रिजल्ट जो उसने नोट किया वो ये किया कि द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़। अब उसने ये देखा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो उसने बहुत मतलब स्मॉल रखा है, बहुत छोटा रखा है एक आम न्यूक्लियस से, ठीक है। चौथा पॉइंट उसने ये बताया कि द वेट इज़ ऑल्सो मैसिव ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा जो उसने बहुत छोटा रखा था, बहरहाल तो वो बहुत छोटा था साइज़ में, लेकिन उसका वेट बहुत ज़्यादा था, बहुत मैसिव था। पांचवा पॉइंट उसने ये बताया अपने रिजल्ट्स के अंदर, अपने रिसर्च के अंदर, कि द एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस का सेंटर है ना, वहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो पाए गए। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर बीच के अंदर, इस न्यूक्लियस के बीच के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो यहाँ पर भी पाए गए, क्योंकि हमें पूरा का पूरा रिजल्ट बताना है कि क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व हुई हैं। अब छठा और आखिरी पॉइंट ये देखा उसने कि ड्यूरिंग अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी। तो अब न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उसने ये देखा कि वो अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये जो है वो ज़्यादातर अपने जो है वो एनर्जी को लॉस करते हैं। तो उसने ये जो है वो कुछ 6-5 बातें जो है वो अपने बताई एक्सपेरिमेंट के अंदर, और आपको बिल्कुल ऐसी ही जो है वो लिखना है ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर जो है वो मिल सकें।